हाय, मैं हूँ डॉक्टर रूबन वसीम पासी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट सीके बिरला हॉस्पिटल, गुड़गांव। अब क्या है ये रेड लाइट थेरेपी? रेड लाइट थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें लाल रंग की लाइट के कुछ इलेक्ट्रोड्स आपकी स्किन या आपके बालों पे रखे जाते हैं, जो 600 से 1300 नैनोमीटर की वेवलेंथ के होते हैं। अब ये रेड लाइट थेरेपी बेसिकली करती क्या है? ये आपकी स्किन और हेयर पे एक्ट करके आपको बेनिफिट देती है। अब ये रेड लाइट थेरेपी काम कैसे करती है? ये जो कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 600 से 1300 नैनोमीटर के होते हैं। इनकी इतनी वेवलेंथ हमें चाहिए होती है जो ये प्रोड्यूस करते हैं। फोटो बायो स्टिम्युलेशन मतलब कि जो ये लाइट है, इतनी ये लाइट इलेक्ट्रोड्स जो शूट कर रहे हैं लाइट आपके स्किन या आपके हेयर पे, ये आपके स्किन के फायदे के लिए आपकी बायो स्टिम्युलेशन करती है, मतलब आपकी त्वचा को स्टिम्युलेट करती है आपके फायदे के लिए। जैसे कि अगर हम इसको हेयर की थेरेपीज के लिए देते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन जो होती है या दिक्कत जो होती है, कुछ बीमारियों में ज़्यादा होती है, तो वो सूजन कम करती है, खून बढ़ाती है उस ऑर्गन्स की तरफ, तो उसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन मतलब सेल मल्टीप्लाई होता है और आपको उसका फायदा मिलता है। इसी तरीके से हमारी रेड लाइट थेरेपी काम करती है। अब ये किन किन परेशानियों में हम यूज़ कर सकते हैं? तो जब रेड लाइट थेरेपी इनिशियली आई थी, वो आई थी वुंड हीलिंग के लिए, मतलब कोई भी तरीके की इंजरी होती है, स्कार होती है, उसके लिए। बट हमने साथ साथ में फ़ायदे देखे, जैसे कि मेल या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, जिसको हम एलोपेशिया भी बोलते हैं। एलोपेशिया में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आप रेड लाइट थेरेपी और थेरेपीज़ के साथ लेते हैं तो आपके स्कैल्प मतलब आपके सिर में जो इन्फ्लेमेशन होता है डिजीज़ की वजह से, वो काफ़ी कम होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपके बाल वापस आने की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा, एक्ने। एक्ने एक ऐसी परेशानी है, आजकल वो हर उम्र में पाई जाती है, उसमें और रोजेशिया में, फाइन लाइंस और एजिंग में इसका नया रोल है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाता है। अगेन हम बहुत लंबे टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकते, इसकी इसीलिए इसको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है। अब जानेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसके कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि ये आपके सेल की डिस्ट्रक्शन मतलब आपके सेल को मार नहीं रहा है। तो अगर सेल की डेथ नहीं होगी तो कोई डाउन टाइम नहीं होगा, हेंस कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। जो हमारी स्टडी हुई थी रेड लाइट थेरेपी की, उसमें ये पाया गया है कि जिन कुछ पेशेंट्स ने कुछ महीने के लिए रेड लाइट थेरेपी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ली थी, तो अगर उनका कोई पुराना स्कार था या कोई पुरानी बीमारी थी, वो थोड़ी सी फ्लेयर अप करी थी थोड़े टाइम के लिए, जब थेरेपी बंद करी गई तो वो अपने आप से बंद हो गई। लास्ट पॉइंट, ये कहाँ पे करवाई जा सकती है? जहाँ पे एक डर्मेटोलॉजिस्ट हो और वो इस थेरेपी को कर रहे हों। डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये असर्टेन या जानना होता है कि आपकी प्रॉब्लम जो आपको है उसमें ये दी जा सकती है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, और कोई दिक्कत तो नहीं है जिसमें हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड नंबर 3, कभी कभी बहुत लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, बहुत लंबे टाइम तक अगर दिए जाए, बहुत सारे महीनों के लिए, तो इसमें साइड इफ़ेक्ट आने लग जाता है, तो हमें वो देखना होता है। इसलिए एक डॉक्टर लेड फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।